नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। हमारा आज का मुद्दा है आजाद बस्तर में शाह, अब विकास पर निगाह। कभी गोलियों की गूंज से कांपने वाला बस्तर आज विकास के नारों से गूंज रहा है। कभी यहां बारूद की खबरें सुर्खियां बनती थी, आज सरकार कह रही बस्तर बदल रहा है। नक्सलवाद खत्म हो रहा है और विकास गांव गांव पहुंच रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सचमुच बस्तर बदल गया है या फिर सत्ता ने बारूद पर विकास का पोस्टर चिपका दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बस्तर दौरा सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे एक बड़े राजनीतिक और रणनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। 2023 चुनाव से पहले नक्सलवाद खत्म करने का वादा किया गया, मार्च 2026 की डेडलाइन तय हुई और अब सरकार दावा कर रही कि बस्तर नक्सलवाद मुक्त होने की ओर बढ़ चुका है। लेकिन क्या किसी इलाके को नक्सल मुक्त घोषित कर देना ही विकास का प्रमाण पत्र है? क्योंकि सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं, सवाल भरोसे का है। सवाल उस आदिवासी का है जिसने दशकों तक सिर्फ वादे सुने हैं। आज भी कई गांव ऐसे जहां सड़कें अधूरी हैं, अस्पताल है लेकिन डॉक्टर नहीं है, स्कूल है लेकिन शिक्षक नहीं, और युवा है लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो क्या अब सचमुच बस्तर में बदलाव आएगा या फिर रेड कॉरिडोर से डेवलपमेंट कॉरिडोर का नारा भी चुनावी मंचों तक सीमित रह जाएगा? पहले रिपोर्ट देख लेते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बस्तर में 31 मार्च 2026 के बाद आजादी का सूर्योदय हुआ है। 31 मार्च 2026 एक तारीख जिसे बीजेपी बस्तर के नए अध्याय की शुरुआत बता रही है। वो बस्तर जहां कभी गोलियों की गूंज सुर्खियां बनती थी, जहां नक्सल हमले और सुरक्षा बलों के ऑपरेशन ही सबसे बड़ी खबर होते थे। अब उसी बस्तर को आजाद बस्तर कहकर अमित शाह विकास की नई तस्वीर पेश कर रहे हैं। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प लिया। मार्च 2026 की डेडलाइन तय हुई और अब बीजेपी ये दावा कर रही है कि बस्तर नक्सलवाद से मुक्त हो चुका है, यानी अब बंदूक नहीं, विकास का नया एजेंडा होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बस्तर के मंच से साफ कहा कि नक्सलवाद खत्म होने का मतलब सिर्फ बंदूकें शांत होना नहीं है, उस नुकसान की भरपाई भी जरूरी है जो दशकों की हिंसा ने बस्तर को पहुंचाया। शाह ने भरोसा दिलाया कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार को लेकर सरकार गांव-गांव पहुंचेगी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बस्तर के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कि नक्सलवाद समाप्त हो गया ऐसा मानकर चैन की नींद नहीं सोना है। नक्सलवाद तभी समाप्त माना जाएगा जब नक्सलवाद ने जो नुकसान किया है वो हम 5 साल के अंदर भरपाई कर इस सभी गांवों को हमारे ऊर्जावान आदिवासी गांवों में बदले। 1 साल में सरकार को हम रायपुर से आपके गांव तक लाएंगे, किसी को रायपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार की हर सुविधा पर आपका इतना ही अधिकार है जितना दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, अहमदाबाद के लोगों का है। ये आपकी सरकार है। दरअसल बस्तर अब सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा नहीं रहा, ये बीजेपी के लिए राजनीतिक उपलब्धि का सबसे बड़ा मॉडल बनता जा रहा है। नक्सलवाद खत्म करने के दावे के बाद अब विकास का नया नैरेटिव गढ़ा जाने लगा है। बीजेपी इसे बदलते बस्तर की नई तस्वीर बता रही है, जहां रेड कॉरिडोर अब डेवलपमेंट कॉरिडोर बनने की ओर आगे बढ़ने लगा है। वहीं विपक्ष इस नैरेटिव पर सवाल उठा रहा है। पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने अमित शाह से सवाल पूछा कि तीसरे कार्यकाल तक बस्तर को क्या मिला। आज तक इतने दिन हो गया, तीसरा कार्यकाल छत्तीसगढ़ की जनता के लिए केंद्र सरकार द्वारा विशेष योजना क्या किया गया है ये बताएं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। कभी बारूद की गंध से पहचाना जाने वाला बस्तर अब बदलाव की नई कहानी लिखने का दावा कर रहा है। जहां कभी डर और दर्द की आवाज गूंजती थी, वहां अब विकास और रोजगार की नई उम्मीदों की बात हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है, क्या आजाद बस्तर में विकास की ये तस्वीरें जमीन पर उतरेंगी? फिलहाल इतना तय है कि नक्सलवाद के बाद अब बस्तर में नई लड़ाई विकास की है और अमित शाह की निगाह अब उसी बदलते बस्तर पर है। जगदलपुर से रजत वाजपेयी और गौरव शुक्ला के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर।
तो आपने रिपोर्ट देखी, सरकार इसे ऐतिहासिक बदलाव बता रही, बीजेपी कह रही कि जो काम दशकों में नहीं हुआ अब वो हो रहा है, लेकिन विपक्ष पूछ रहा है अगर बस्तर सच में बदल रहा है तो फिर विशेष आर्थिक पैकेज कहाँ है, उद्योग कहाँ है, स्थायी रोजगार कहाँ है। सच्चाई ये है कि बस्तर सिर्फ सुरक्षा का मुद्दा कभी था ही नहीं, यह हमेशा भरोसे, उपेक्षा और विस्थापन की कहानी बताता रहा है। बंदूकें शांत होना अच्छी बात है, लेकिन क्या लोगों के भीतर का डर खत्म हुआ है? क्या आदिवासी अब अपनी जमीन, जंगल और अधिकारों को लेकर आश्वस्त हैं? सरकार कह रही है बारूद नहीं महुए की खुशबू है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन बस्तर भाषणों से नहीं बदलेगा, बस्तर बदलेगा भरोसे से, पारदर्शिता से और जमीन पर दिखने वाले विकास से, वरना डेवलपमेंट कॉरिडोर का नारा भी आने वाले चुनाव तक सीमित होकर रह जाएगा। चलिए हम बहस की शुरुआत करेंगे। बंसल से कुछ सवाल है, क्या कुछ सवाल है? पहला सवाल, क्या आजाद बस्तर नक्सलवाद के बाद नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश है? दूसरा सवाल, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के वादे पूरा करने की कोई टाइमलाइन तय होगी क्या? तीसरा सवाल, क्या बीजेपी नक्सलवाद खात्मे को राजनीतिक मॉडल बनाकर पेश कर रही है? तीन बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। कौशल जी मेरे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, स्टूडियो से बहुत स्वागत करता हूं। संजय शुक्ला साहब हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। गौरीशंकर श्रीवास जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता है, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं सवाल गौरीशंकर जी के पास। गौरीशंकर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? तो सबसे पहला सवाल आप ही से। अमित शाह पहले भी बस्तर आए हैं और इस बार भी आए हैं, लेकिन आम लोगों को जमीन पर बहुत बड़ा अंतर दिखाई नहीं दे रहा है। क्या इस दौरे में सिर्फ राजनीतिक संदेश है या अंदर खाने कोई बड़ा डेवलपमेंट का ब्लूप्रिंट भी तैयार हो रहा है? गौरीशंकर जी। देखिए, नक्सलवाद की समाप्ति के पश्चात अमित शाह जी का पहला दौरा है और ये कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है, ना कोई राजनीतिक सभा को हमने संबोधित किया है। विकास का मॉडल और बस्तर आने वाले समय कैसा रहेगा, इसको लेकर ये बैठक आयोजित की जा रही है। और जिस बात को उन्होंने कहा था प्रतिबद्धता के साथ कि 31 मार्च को नक्सलवाद समाप्त होगा, वो हम सब ने देखा है, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। और अब हमारे लिए चुनौती है कि विकास के मुख्य धारा से आम गांव, गरीब किसान, आदिवासियों को कैसे जोड़े। उसी लिहाज से अब बैठक यहाँ पर आयोजित हो रही है। इसमें किसी प्रकार से इसको राजनीतिक कोई मॉडल के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है, ना वाहवाही बटोरी जा रही है। हमारे लिए अभी हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ। एकमात्र बस्तर में नक्सलवाद समाप्त करना, उनका एनकाउंटर करना, ये हमारा मकसद कभी नहीं रहा है। हमारा मकसद रहा है कि बस्तर के आदिवासियों को उसके अधिकार से, उनके हक से, उनकी परंपरा से और उनके अधिकार से जिस प्रकार से वंचित करने का जो षड्यंत्र पिछले कई साल से चला है, उसकी अब समाप्ति हो गई है और बस्तर अब नया करवट ले रहा है, आजाद बस्तर है। इसलिए उसी के विकास के अनुरूप वहां पर विकास की नई इबादत लिखी जाएगी। इस परिप्रेक्ष्य में वहां पर बैठक हो रहा है। जो लोग पिछले 5 साल में एक मच्छर नहीं मारे, नक्सलियों के साथ मिलकर होशी सरकार चलाए, नक्सलियों को पड़ोसी राज्य में ले जाकर इलाज करवाए, नक्सलियों को क्रांतिकारी कहते रहे, नक्सलियों से चुनाव में समर्थन मांगते रहे, वो चैनल पर इस प्रकार का बयान देते हैं कि नक्सलवाद के बाद अब क्या हुआ, 1-1.5 महीने में क्या हो जाएगा। 5 साल तो थे, आपने क्या किया वहां पे? कुछ नहीं। अब वहां पर हमारे ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पैकेज भी देंगे, बस्तर के आदिवासियों को मुख्य धारा से भी जोड़ेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण इसीलिए हुआ था आदित्य जी की बस्तर के आदिवासियों को उनका अधिकार मिले। नक्सलवाद के कारण हम वहां पर ये चीज नहीं कर पा रहे थे। अब नक्सलवाद समाप्त हो गया, कोई बहानेबाजी नहीं करेंगे। हम विकास के मुख्य धारा से बस्तर वासियों को जोड़ेंगे, आदिवासियों को जोड़ेंगे, उनका विश्वास भी जीतेंगे। आप भी रहेंगे, हम भी रहेंगे, प्रदेश की मीडिया इस बात की गवाह रहेगी कि बस्तर अब नए इतिहास की ओर जाएगा। संजीव जी, कहा जा रहा है कि गृह मंत्री डेवलपमेंट का पूरा रोड मैप लेकर आए हैं। आपको लगता है कि आज के बाद बस्तर में बदलाव की नई शुरुआत दिखेगी या फिर वैसा ही राजनीतिक शो है जैसा आपकी सरकारें भी पहले करती रही हैं? आदित्य जी नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को बहुत नमस्कार, जय जवाहर। आदित्य जी, सबसे पहले मुझे आपत्ति भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के उस वक्तव्य पे है जिसमें बार बार कहा जा रहा है आज़ाद बस्तर, आज़ाद बस्तर। बस्तर और ये देश और ये प्रदेश हमेशा से आज़ाद था, जब से इस देश को स्वतंत्रता मिली है। तो ये सबसे पहले इन लोगों को कहना बंद करना चाहिए आज़ाद बस्तर। हाँ, नक्सलवाद एक समस्या थी, उसके निवारण के लिए सभी सरकारों ने, सभी सेनाओं ने बहुत प्रयास किए, सफलता हमारे जवानों को मिली और ये नक्सलवाद खत्म हुआ है। किसी कोई गुलामी तो था, कोई गुलाम था क्या बस्तर? अगर आप बस्तर गुलाम कहते हैं, अगर बस्तर को आज़ाद कहते हैं, तो इसका मतलब ये मान लिया जाए कि रमन सिंह जी के 15 साल के कार्यकाल में भी बस्तर गुलाम था।
बताइए, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछा जाए आपके माध्यम से कि अगर आजाद बस्तर कहते हैं आज की तारीख में 2.5 साल की सरकार में, तो क्या 15 साल जब रमन सिंह जी की यहाँ सरकार थी तो क्या बस्तर गुलाम था? और गुलाम था तो किसका गुलाम था और किसने गुलाम कराया? थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने की आवश्यकता है। जब रमन सिंह जी यहाँ पे मुख्यमंत्री बने, सिर्फ 3 ब्लॉक में नक्सलवाद था। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, कह रहे थे कि नक्सलवाद के कारण डेवलपमेंट नहीं हो पाया। ये नक्सलवाद फैलाया भी तो आपकी सरकार ने है। 3 ब्लॉक में था जब रमन सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बन के आए थे। किसने पूरे बस्तर, पूरे सरगुजा संभाग में किसके कार्यकाल में नक्सलवाद फैला? तो आज ठीक है, आज आप पूरा का पूरा श्रेय लेना चाह रहे हैं। श्रेय बड़ी, आदित्य जी, बड़े शर्म की बात है कि यहां पर सबसे ज्यादा जो काम किया, सबसे ज्यादा शहादत दी हमारे जवानों ने दी। सरकारें आई, सरकारें गई, सब कुछ किया हमारे जवानों ने, चाहे कोई भी कैंप का हो, चाहे सीआरपीएफ तो का हो। संजीव जी, आपकी सरकार 5 साल थी, आप क्यों नहीं करा पाए भाई? नक्सल मुक्त करा लेते बस्तर को, किसने मना किया था? यहाँ तो जवानों को यह कहा जाता था संजीव जी कि आप अपने कैंप में बैठे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक बयान भी देना जरूरी था कि हमारे राज्य में कोई शहादत ही नहीं हुई। भाई शहादत होगी कैसे? बस्तर में मुठभेड़ होगी कैसे? जब आप कैंप से बाहर निकलेंगे तब तो होगा। कैंप से जब बाहर ही नहीं निकलना है तो कहां से मुठभेड़ होती, बताइए। मैं आपकी बात का जवाब दे दूं आदित्य जी। इस 5 साल की सरकार में हमारा जो 2018 से 2023 के बीच जो सरकार आई, उसमें 70% शहादत पर कमी आई। वही मैं बोल रहा हूँ, जब बस्तर में जवान निकलेंगे नहीं तो शहादत मतलब, तो 70% क्या 100% कमी आनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ 100% होनी चाहिए। कौन चाहता है कि शहादत हो? कौन चाहता है? भाजपा चाहती है जवानों की मैदान में शहादत आप निकलेंगे बाहर तो भाई नुकसान कभी आपको होगा, कभी किसी को होगा। भाई कैसे नहीं होगा बताइए? जवाब दे दूं, 10 सेकंड मुझे और दीजिए। आपने पूछा इस 5 साल की सरकार में नक्सल उन्मूलन के लिए क्या काम हुआ। मैं आपको बता दूं कि विकास, विश्वास और सुरक्षा एक योजना चलाई गई। उसके अंतर्गत जो टाटा का स्टील के नाम पर इन लोगों ने हमारे आदिवासियों की जमीनों को कई साल से अधिग्रहण कर लिया था, उसको वापस किया, उनका विश्वास जीता। हमने 300 स्कूल जो नक्सलवाद के कारण बंद पड़े थे, उन स्कूलों को रीओपन किया। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक के माध्यम से गांव के अंदर अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर गए। ये क्या बात करते हैं कि इस 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ? 2500 किलोमीटर की सड़क बनाई गई इन्हीं जवानों के द्वारा, इन्हीं जवानों की सुरक्षा के द्वारा। कौन कहता बाहर नहीं निकला? लेकिन क्या जरूरी है कि जवानों की शहादत हो? कौन चाहता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए, क्या चाहते जवान मरते रहे, जवान शहीद होते रहे? कौशल जी, नक्सल मुक्त बस्तर में अमित शाह का यह पहला बड़ा दौरा माना जा रहा है, लेकिन क्या इस दौरे में वो प्रतीकात्मक ताकत दिखाई दी जिसकी उम्मीद थी? अगर कार्यक्रम सुकमा या नारायणपुर जैसे इलाके में होता तो क्या संदेश ज्यादा मजबूत होता? कौशल जी। आदित्य जी, निश्चित तौर पर अमित शाह जी का पहला दौरा है। 31 मार्च 2026 की जो डेडलाइन थी उसके बाद से निश्चित तौर पर हमें उम्मीद थी कि जब 4 अप्रैल को जब ताड़मेटला की जो बरसी थी, जब 16 साल पूरा हुआ, तो हमको, क्योंकि वहाँ पर जो 76 जवानों की शहादत हुई थी, वहाँ पर एक स्मारक बनाया गया जहाँ पर घटना हुई थी, तो हमको लग रहा था कि अमित शाह जी उस दौरे में आ सकते हैं, लेकिन उस दौरे में नहीं आया। निश्चित तौर पर सुकमा जिला का सबसे सेंसिटिव इलाका माना जाता है और काफ़ी बड़ी क्षति हमारे देश को हुई थी, हमारे जवानों को हुई थी। तो कहीं ना कहीं आपका जो सवाल है, निश्चित तौर पर यदि सुकमा और नारायणपुर जैसे इस इलाकों में होते जो अभी भी सेंसिटिव इलाके माने जाते हैं तो अलग अलग मैसेज जाता। लेकिन चूंकि बस्तर अपने आप में एक अबूझ पहली है, विकास की मुख्य धारा से काफ़ी दूर कटा हुआ है, निश्चित तौर पर अमित शाह जी के दौरा और उन्होंने जो बात कही कि मैं शासन को, सरकार को बस्तर लेके आऊँगा, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि उस दिशा में प्रयास है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो बस्तर का जो आदिवासी है, जो स्कूल के शिक्षा से, स्वास्थ्य से, सड़क से, पानी से, बिजली से काफ़ी कोसों दूर है। वहाँ पर भी आज यदि कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलती, बल्कि खाट पे लाना पड़ता है। ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है कि दूर होना चाहिए। बस्तर को ऐसी सभी सुविधाओं के लैस करना चाहिए ताकि यदि कोई बस्तर का अंतिम गांव का व्यक्ति भी बीमार पड़ता है तो वहां तक एक सामान्य जो एम्बुलेंस है वो पहुंच सके। यदि अस्पताल नहीं पहुंच सकती तो एम्बुलेंस तो पहुंच जाए। वहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होना चाहिए, क्योंकि आज भी हमारा बस्तर का आदिवासी झीरिया का पानी पीने को मजबूर है। उस जगह पर पानी, जल जीवन मिशन के जो तहत जो भी योजनाएं चलती है, जिसके माध्यम से घर घर तक पानी पहुंचाने की योजना है, वो पानी पहुंचे। मुझे लगता है कि इन सब चीजों का जब बस्तर के आदिवासियों गाँव तक पहुंचेगा तभी वहां पर असली विकास होगा और जो भरोसा है, जो भरोसे की जो बात है वो सही साबित होगा। गौरीशंकर जी, गांव गांव तक विकास पहुंचाने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या इसके लिए कोई तय रोड मैप और समय सीमा भी है? क्योंकि नक्सलवाद खत्म करना जितना कठिन था उससे कहीं ज्यादा चुनौती अब बस्तर को उम्मीदों के मुताबिक विकास के रास्ते पर लाने की है। क्या सरकार इसके लिए तैयार है? निश्चित तौर पर जिस बात को मैंने प्रथम वर्जन में कहा कि नक्सलवाद के समाप्ति के बाद अब बड़ी चुनौती है कि मुख्य धारा से अंतिम गांव, अंतिम व्यक्ति को जोड़ा जाए और उस दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए
ये कहना कि 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में सारी चीज चाक चौबंद हो जाएगी, कहना जल्दबाजी है। अभी तो पहली मीटिंग है, अभी तो केंद्रीय गृह मंत्री जी ने एक रोड मैप वहां पर प्रस्तुत किया है। कल एक बड़ी बैठक होने जा रही है और मध्य परिषद की बैठक के बाद सारी चीजें और क्लियर होगी। लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कितने उतावले हो रहे हैं। मेरा तो साफ कहना है, 4 सवाल इन्होंने दाग दिए, पूछा जाए। मैं पूछता हूँ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी ने अभी तक क्यों बस्तर में जिस प्रकार से नक्सलवाद समाप्त उसको लेकर बधाई नहीं दिया? सुरक्षा बल को हमको मत दीजिए। और हिड़मा को किस प्रकार से, कितने हिड़मा मारोगे, घर घर से हिड़मा निकलेगा, ऐसे पोस्ट को शेयर करके राहुल गांधी जी ने क्या मैसेज दिया? प्रीति मान जी के कांग्रेस की नेत्री ने तो उनको शहीद का दर्जा दे दिया था, उसके बाद मुंह छुपाकर भागे फिर रहे थे। लगातार अब देखेंगे किस प्रकार से इनके मुख्यमंत्री तेलंगाना के कर्रे गुप्ता के ऑपरेशन को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे थे जब नक्सलियों को हमने घेरा था। इस प्रकार से गद्दार भरा, बेशर्मी भरा चेहरा लेकर आते हैं नक्सलवाद की नीति को लेकर जब बात होती है, और मुंह दिखाने का लायक नहीं रहते। आज भी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आज तक राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी ने बड़े बड़े नक्सलियों को सुपुर्दे खाक किया, क्या कभी सुरक्षा बल को बधाई दी? अभी तो बोल रहे थे कि सुरक्षा बल ने किया। ठीक है भाई, हम भी मानते हैं सुरक्षा बल का दम, साहस का परिचय था, उनकी भुजाओं की ताकत का परिचय था, दिया उन्होंने। क्या उनको भी बधाई देना आपके नेताओं ने गवारा नहीं समझा? अरे अभी भी मौका है, अभी भी कम से कम बधाई दे दीजिए। बस्तर आप बोल रहे आजाद नहीं हुआ है, लाल साय के आतंक से आजाद हुआ है, और ये आजाद करने का काम हमारी सरकार और केंद्रीय गृह मंत्री जी के प्रतिबद्धता के कारण तय हुआ है। इस बात को समझिए, सरकार वही है, जगह वही है, सेना सुरक्षा बल के जवान वही है, लेकिन इच्छा शक्ति की जो बात है इसको देखिए आप। इच्छा शक्ति आप में नहीं था। मैं पूछना चाहता हूँ बड़ी जिम्मेदारी से, पिछले 5 साल में कौन सा ऑपरेशन? मैं आऊंगा आपका जी, आप भी इस बात के गवाह है आदित्य जी, 10 सेकंड लूंगा मैं। वो दिन के भी गवाह आप भी है, मैं भी हूं। जब भूपेश बघेल जी असम में चुनाव प्रचार कर रहे थे, बीजापुर में 17 लाशें पड़ी थी हमारे जवानों की, 2 दिन तक उठाने वाला कोई नहीं था। जब भूपेश बघेल जी असम चुनाव प्रचार करके आते हैं तब उन लाशों को उठाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। इनकी नीति थी। ये बात करेंगे नक्सलवाद पे कांग्रेस पार्टी के नेता कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है। जितना लब्बो लुआ प्रस्तुत कर रहे हैं पूरी तरह वो झूठा है, पूरी तरह लफाजी भरा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक। संजीव जी, नक्सल मुक्ति के दौरान जो वादे हुए थे, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश, क्या सरकार उस दिशा में आगे बढ़ती हुई दिख रही है? और अगर नहीं तो सरकार को अब सबसे पहले क्या करना चाहिए? संजीव जी। आदित्य जी, आपकी बात का बिल्कुल जवाब दूंगा। 5 सेकंड में गौरी शंकर भाई का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा सरकार वही, सरकार बदली के बल वही, सब कुछ वही, बच इच्छा शक्ति नहीं थी। 5 साल हमारी सरकार थी। 1 मिनट के लिए अगर मान भी लूं कि हमारी इच्छा शक्ति नहीं हुई, जबकि बहुत सारे काम हुए, लेकिन इन्हीं की बात का जवाब दे दूं, इन्हीं की बात मान लो कि अगर 5 साल हमारी इच्छा शक्ति नहीं हुई तो 15 साल भी तो सरकार आपकी थी। रमन सिंह जी के मुख्यमंत्री थे, बल वही थे, ताकतें वही थी, तब आपकी इच्छा शक्ति को क्या जंग लग गया था? तब नक्सलवाद के खिलाफ में कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और आपको बता दूं आदित्य जी, सबसे ज्यादा नक्सलवाद से लड़ते हुए शहादत अगर किसी के कार्यकाल में हुई है तो वो रमन सिंह जी के कार्यकाल में हुई है। सबसे ज्यादा जवान उस समय ही शहीद हुए हैं। और मैं तो ये आपसे पूछ लूंगा ना, अभी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहे थे कि इन्होंने जवानों को शहादत की वो निधि अपने नेताओं को ये श्रेय देना चाह रहे, फीता काट रहे हैं जो लोग। इनकी जानकारी में ये नहीं होगा कि सन 2000 जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है, आज दिनांक तक जब छत्तीसगढ़ को ये कह रहे हैं कि नक्सल मुक्त हो चुका है, कितने जवान अभी तक शहीद हुए हैं? इनसे पूछा जाए। जवान की शहादत को सैल्यूट है। आपसे पूछ रहा हूं, इनकी सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है जी। 2000 से लेकर 2026 तक कितने जवान शहादत दी है नक्सलवाद से लड़ते लड़ते? पूछा जाए, कोई जवाब नहीं है। चलिए जवाब पूछिए जी। कौशल जी, अमित शाह ने कहा 1 साल में हम सरकार को रायपुर से बस्तर लेकर आएंगे, ये कहा उन्होंने, मैंने सुना। मैं वो आपके जवाब, प्लीज आप दोनों बाद में लड़ लीजिएगा। नहीं, इस बयान का राजनीति को प्रशासनिक मतलब क्या निकाला जाए? क्या ये सिर्फ क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक बयान है या बस्तर में कुछ कौशल जी प्लीज। ठीक है संजीव जी, कितने ऑपरेशन चलाए? प्रयास नहीं है, बिल्कुल बताइए आप, कितना ऑपरेशन चलाया सरकार ने? फिर वही शब्दों का प्लीज मर्यादा रखिए प्लीज। कौशल जी, हिड़मा को क्यों शहीद का दर्जा दिया? तौर पर मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा गौरी शंकर जी आपके पास आऊंगा। अगला सवाल आप ही से लूंगा मैं जी। चलिए कौशल जी प्लीज।
आदित्य जी देखिए, निश्चित तौर पर यदि प्रशासन की पहुंच और सरकार को पहुंचने की बात यदि अमित शाह जी ने कही तो मुझे लगता है गंभीरता से कही होगी। और सरकार का मतलब क्या होता है? सरकार का मतलब यही होता है कि आपके विकास की जो मुख्य धारा से जोड़ना लोगों को, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हो चाहे राज्य सरकार की योजनाएं हो, उन योजनाओं को लोगों तक पहुँचाना, वहाँ तक स्कूल की शिक्षा पहुँचाना, वहाँ तक राशन पहुँचाना। क्योंकि आप देखते हैं बस्तर से कई बार ऐसी तस्वीरें उभर कर सामने आती हैं कि राशन के लिए 10-10 दिन पैदल चलना पड़ता है वहाँ के बच्चों को, बुजुर्ग महिलाओं को। वो तस्वीरें सामने ना आए। निश्चित तौर पर इस दिशा में जब प्रयास होंगे, इस दिशा में जब काम होंगे, तभी मुझे लगता है कि सरकार की पहुंच सही जगह स्थापित होगी। और इस दिशा में जो प्रयास है, सरकारें कोई भी आती जाती रहेंगी, लेकिन राजनीति का जो शुरू से जो नक्सलवाद राजनीति का प्रमुख कारण रहा है उसको खत्म किया जाना चाहिए। क्योंकि अब नक्सलवाद यदि खात्मे की बात हो चुकी है, नक्सलवाद खत्म हो चुका है, तो विकास की मुख्य धारा से बस्तर का अंतिम पंक्ति का युवा, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति और वहाँ की जो महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग हैं, उनको जोड़ा जाना चाहिए, ताकि हमारा जो बस्तर है, बस्तर का जो ग्रामीण है, वो वर्तमान में जो आधुनिक युग है उससे जुड़ सके। जो रायपुर की बात है, जैसे राजधानी की बात करते हैं, यहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध है, क्या वो बस्तर में हर चीज़ उपलब्ध नहीं हो सकता? क्या वो छोटे छोटे जगहों पर जहाँ पर हमारे जो बच्चे हैं जो बिना शिक्षा के, बिना स्वास्थ्य के मर जा रहे हैं बेचारे, उनको क्या हमारी ओर से देखना नहीं चाहिए? इन सभी चीज़ों को मुझे लगता है कि यदि बस्तर का सही में विकास देखना चाहते हैं तो इन सब चीज़ों पर फोकस होकर काम करना पड़ेगा। इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसमें जो भी सर्वदलीय बैठक के साथ हम उसको अंतिम व्यक्ति तक विकास कैसे हो, इस दिशा में हमको प्रयास करना होगा। गौरीशंकर जी, क्या सरकार बस्तर को लेकर कोई बड़ा फैसला सोच रही है? उपराजधानी, विशेष विकास क्षेत्र या कोई अलग प्रशासनिक मॉडल? क्योंकि फिलहाल घोषणाएं ज्यादा दिख रही है लेकिन बड़ा विजन फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। गौरीशंकर जी भाई, पहले तो मैं आपके चैनल पर जो जनरल नॉलेज का सवाल है उसका जवाब दे देता हूं, और मैं चाहूंगा मेरे भी जनरल नॉलेज का जवाब कम से कम देकर मेरी भी इच्छाओं को शांत किया जाए। इन्होंने कहा कि आंकड़ा प्रस्तुत कर दीजिए, तो लिखिए सवाल जवाब लोग कर लीजिएगा ना। मैं दे देता हूं, जवाब देता हूं आपका। बहुत बड़ी को बहुत अच्छा जनरल नॉलेज खेलने का आदत है, उसकी जिज्ञासा को शांत करता हूं, लेकिन मेरी भी जिज्ञासा को शांत करके जाएंगे ऐसी अपेक्षा करता हूं। इन्होंने कहा कितने जवानों ने शहादत दिया? संजू शुक्ला जी लिख लीजिए, 25 सालों में 3,346 मुठभेड़ हुए, 366 मुठभेड़ हुए हैं, जिसमें लगभग 1324 जवानों की शहादत हुई और 1510 नक्सलियों को सुपुर्दे खाक कर दिया गया। और उन्हीं नक्सलियों को आपके नेता हीरो बनाते हैं। हिड़माओं को लेकर शहीद का दर्जा क्यों दिया गया, इसका जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी ने वो ट्वीट क्यों किया जिसमें घर घर हिड़मा निकलेगा? तीसरा जवाब दीजिए कि आपके नेता नक्सलवादियों के साथ मिलकर 5 साल में सरकार चलाए कि नहीं चलाए, और कौन सा ऑपरेशन चलाए, कितने ऑपरेशन चलाए, बताइए कितना ऑपरेशन चला आपका? जवाब दीजिए संजू शुक्ला जी, मैं बड़ी शांति सुनूंगा। मैं हाँ, खोजिए, गूगल पे खोजिए जरूर। जल्दी फटाफट प्लीज। जी जी, बहुत अच्छा जवाब दिया आदित्य जी। भाई गौरीशंकर ने, आपने बहुत समय दिया इनको गूगल में खोजने का, पूरा आंकड़ा। आपको भी मैं समय दे रहा हूं। नहीं, मुझे समय की आवश्यकता नहीं चाहिए। हम लोग को पूरी तैयारी रहती है, हमारे ग्राउंड वर्क के लोग हैं हम लोग। सुनिए, हम आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में नहीं बोला, सुन लीजिए। अभी इन्होंने एक सवाल पूछा, अब मैं एक सवाल जो बार बार अभी अमित शाह जी देश के गृह मंत्री आए हुए हैं प्रदेश में, उन्होंने एक वादा इस प्रदेश से, खासकर आदिवासियों से करके गए थे। जवाब दे दीजिए। बस्तर पांडुम चल रहा था, आपको याद होगा आदित्य जी, 2025 बस्तर के आदिवासियों से वादा किया गया कि जो गांव नक्सल मुक्त होगा, जो ग्राम पंचायत नक्सल मुक्त होगी, उसको मैं 1 करोड़ रुपया ट्रांसफर उसके ग्राम पंचायत में करूंगा। मैं यहां सरकार से पूछना चाहता हूं, कितने ग्राम पंचायत अभी तक नक्सल मुक्त की लिस्ट में आए हैं, और कितने ग्राम पंचायत को, यदि ये लोग कहते हैं कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, आजाद बस्तर बोलते हैं, तो कितने ग्राम पंचायत को 1 करोड़ रुपया अभी तक ट्रांसफर हो गए हैं, बताइए। ठीक है, जवाब आप लोग ना अपना जो है जीके का नॉलेज बाद में, मुझे सवाल लेना बहुत जरूरी है। कितनी मुठभेड़ हुई, कितने? नहीं प्लीज गौरीशंकर जी, ये सही बात नहीं, प्लीज दिशा से भटक रहे हैं आप लोग, प्लीज नहीं, ये तो एकदम दिशा से भटक रहे हैं, कोरिलेंट बात है राजेश जी। बस्तर के आदिवासी नक्सलों की बात हो रही है, फिर वो कहेंगे आपने उनका जवाब नहीं दिया संजीव भाई। आपने कहा जवाब दिया, बताइए कितनी मुठभेड़ हुई, बताइए। फिर वो फिर आप उससे सवाल करेंगे, वो आपसे सवाल करेंगे। नक्सल मामले पे आज देश के गृह मंत्री जी आए हुए हैं, उन्होंने वादा किया था, क्या इसको भी आदित्य जुमला समझा जाए? क्या इसको भी 15 लाख वाला जुमला ही समझा जाए? 1 करोड़ रुपया ग्राम पंचायत को देने का वादा किया गया था। इनकी सरकार ने बजट लाया, बजट में तो हमको कोई प्रावधान दिखा नहीं, बजट में तो हमको कोई प्रावधान दिखा नहीं, तो 1 करोड़ रुपया किस गांव को दिया गया? क्या शर्म आ रही है? आप यूथ की लड़ाई शुरू से लड़ते हुए हैं, मेरा
मेरी बात, मान प्लीज लीजिए, मेरा जवाब आपसे बहुत लाजमी है। आज- कोई आपको कोई लग रहा है युवाओं के लिए कोई बड़े स्तर पर रोजगार के लिए मॉडल कोई तैयार हो रहे हैं बस्तर में? मैं कहता हूं कि नगरनार आज आए हुए हैं देश के गृह मंत्री, नगरनार स्टील प्लांट को निजीकरण नहीं होगा, वादा करके चले जाए कि एलएमडीसी का मुख्यालय अब तेलंगाना में नहीं हमारे प्रदेश में जगदलपुर में होगा। वादा करके चले जाए कि बस्तर में जो नौकरियां निकाली जाएंगी उसमें हमारे प्रदेश के आदिवासियों को अलग से संख्या निकाली जाएगी। वादा करके चले जाए कि एक विशेष पैकेज दिया जाए, एक विशेष पैकेज बस्तर को दिया जाए। क्यों नहीं? केवल मेरे विजिटर कार्ड पास में आए समय नहीं, हैं। बिल्कुल आप दोनों लड़ते रहेंगे तो कौशल भैया का बारी नहीं आएगा लग रहा है मुझे। जी हम सब देंगे, आप सिर्फ गद्दारों का खड़े होते रहिए, आप सिर्फ गद्दारों के साथ खड़े रहिए। अरे केवल जुमला दोगे, केवल जुमला दोगे। एक करोड़ रुपया कौशल जी क्या सिर्फ सड़क कैंप और सरकारी भवन बनाने से बस्तर में विकास नहीं है, या फिर सरकार को आदिवासी समाज की जरूरत और संस्कृति के हिसाब से अलग विकास मॉडल बनाना होगा? कौशल जी प्लीज संजय जी आंकड़ों में बात में चले जाएगा। कौशल जी देखिए, प्लीज। निश्चित तौर पर विकास का मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है। निश्चित तौर पर यदि बस्तर के आदिवासी संस्कृति, वहाँ के समाज और वहाँ के लोगों की परंपराओं को जब तक आप ख्याल नहीं रखेंगे, उनको आगे नहीं बढ़ाएंगे, तब मुझे लगता है कि वहाँ का विकास नहीं होगा। क्योंकि बस्तर के जो आदिवासी है, जल जंगल जमीन को भगवान से बढ़कर पूछते हैं और उनकी यही पूजा को आपको सार्थक करना होगा, उनके साथ चलना होगा। आप सिर्फ बड़ी बिल्डिंगें बनाने से आदिवासियों को कोई भला नहीं होने वाला है। आपको वहाँ के समाज के, वहाँ की संस्कृति के, वहाँ के जो परंपराएं हैं उसको साथ लेकर आगे बढ़ना होगा, तभी मुझे लगता है कि बस्तर के आदिवासियों का असली विकास हो पाएगा। कुछ पंक्तियों के साथ अपनी बातों को मैं खत्म करूंगा। गोलियों की गूंज थमी तो उम्मीद जाग रही है, बस्तर की हर आंख अब हिसाब मांग रही है। सिर्फ नारे नहीं, जमीन पर बदलाव चाहिए। जनता अब बेहतर कल का जवाब मांग रही है। आप सभी यहाँ से जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए बंसी न्यूज के साथ। नमस्कार।